फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाज अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का जो गेस्ट पेपर है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का मैथ्स का, उसे सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन बी में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। अब हम आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ टेंजेंट। इफ सी इज 23, ए इज 13 एंड बी इज 16। देखिए जब हम बात करते हैं किसी ट्राइंगल की, तो हमें उसमें पता है कि इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ए, बी और सी, ये वर्टिसेस हैं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ए पर बनने वाला एंगल अल्फा, बी पर बनने वाला एंगल बीटा, सी पर बनने वाला एंगल गेमा होगा। कैपिटल ए, बी एंड सी यहाँ शो कर रहे हैं जनाब वर्टिसेस को। इसी तरह स्मॉल ए, बी एंड सी ये शो कर रही हैं जनाब साइड्स को। और अल्फा, बीटा एंड गेमा यहाँ शो कर रही हैं जनाब एंगल्स को। जब हमें कहा जाए जनाब कि ट्राइंगल को सॉल्व कीजिए, तो याद रखिएगा ये 6 हमारे पास जो आइटम्स हैं, 6 पैरामीटर्स, ये जनाब कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स, जब भी आपसे कहा जाए सॉल्व कीजिए, तो आपको एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने होते हैं। हमें ए, बी और सी गिवन है, यानी कि हमें अल्फ़ा, बीटा और गेमा मालूम करना है। अल्फ़ा, बीटा, गेमा मालूम करने के लिए, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, हमारे पास लॉज ऑफ साइन भी मौजूद होते हैं, लॉज ऑफ कोसाइन भी हैं। उसके अलावा जनाब ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम बाकी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल के। यहाँ पर हमें जो बाउंड किया गया है वो है हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहाँ बताते चलूँ, हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ टेंजेंट हमारे पास है टेंजेंट अल्फा बाय 2 अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। आप देख सकते हैं कि जब अल्फा की बात हो रही है तो अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए आ रहा है। इसी तरह जब बीटा की बात होगी तो अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारे पास s इंटू एस माइनस बी आएगा, जबकि s माइनस ए और s माइनस सी बाकी दो ऊपर आएंगे फैक्टर। इसी तरह गेमा की जब हम बात करें तो हमारे पास है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और नीचे हमारे पास बन जाएगा s इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ टेंजेंट हैं जो कि हमें सवाल में यूज़ करने हैं। तो आइए जनाब आप देख सकते हैं कि तमाम फार्मूलाज में पहले हमें फाइंड आउट करना होता है s। तो s के जो हमें सेमी पेरीमीटर का जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2, a इज 13, b इज 16 और c हमारे पास है जनाब 23 डिवाइड बाई 2। 13 प्लस 16 प्लस 23 हमारे पास बन जाएगा 52, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा s का आंसर 26। यस हमने इसलिए फाइंड आउट किया ताकि हम जनाब फार्मूलाज में यूज़ कर सकें। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट अल्फा बाय 2 अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो आइए जनाब टेंजेंट अल्फा बाय 2 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस हमारे पास है 26, बी हमारे पास है जनाब 16, फिर एस 26 माइनस सी हमारे पास है 23 और डिनोमिनेटर में हमारे पास s यानी 26 माइनस a हमारे पास है जनाब 13। तो आइए जनाब सॉल्व करेंगे। 26 माइनस 16 ये बन जाएगा 10, 26 माइनस 23 ये बन जाएगा 3 और नीचे 26 इंटू 13 हमारे पास होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 टाइम्स 30 बन जाएगा और 26 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 338। अब हम डिवाइड कर रहे हैं 30 डिवाइड बाय 338 तो हमारे पास बनेगा जनाब अंडर रूट 0.088। इस वैल्यू का हमें निकालना है जनाब रूट। तो हमारे पास ये बनेगा 0.088
2979, टेंजेंट अल्फा बाय 2 है, टेंजेंट वहां जाके बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.2979, शिफ्ट टेंजेंट से हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आएगा और ये हमारे पास आ रहा है जनाब 16.58, 2 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 16.58 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया जनाब 33.17, ये हमारे पास है जनाब अल्फ़ा। अब हम निकालते हैं इसी तरह बीटा, टेंजेंट बीटा ओवर 2 के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस बी, वैल्यूज पुट करेंगे। एस हमारे पास है 26, ए 13, एस माइनस सी हमारे पास है 23, फिर एस की जगह 26 माइनस बी हमारे पास है जनाब, आप यहाँ देख सकते हैं बी है 16, तो यहाँ आ गया 16, 26 माइनस 13 ये बन जाएगा 10, 26 माइनस 23 इज 3 और ये 26 टाइम्स 10, 10 3 सा हमारे पास होगा 30, 26 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 260, यहाँ पर हम 0 कैंसिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास बच गया अंडर रूट 3 ओवर 26, 3 डिवाइड बाय 26 हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.1153, इसका हम निकाल लेते हैं रूट और ये हमारे पास आएगा जनाब 0.3396। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है टेंजेंट बीटा ओवर 2, टेंजेंट वहां जाके होगा टेंजेंट इनवर्स 0.3396, शिफ्ट टेंजेंट से हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आएगा और ये आ रहा है जनाब 18.76, 2 डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 37.52, ये हमारे पास बीटा आ गया। याद रखिएगा जब भी दो एंगल्स आपके पास हो, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना हो, पिछले सवाल की तरह सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसे हम यूज करेंगे। अल्फा हमारे पास आया जनाब 33.17 और बीटा हमारे पास है 37.52, गेमा हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 33.17 प्लस 37.52 ये बन जाएगा 70.69, ये वैल्यू प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस होगी 180 माइनस 70.69, 180 में से मैंने माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 109.3, ये हमारे पास एंगल आ गए। यहाँ पर हमें सॉल्व करना था, 3 साइड्स हमारे पास थी, उनको यूज करते हुए और हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट यूज करते हुए हमने फाइंड आउट की 3 एंगल्स यानी अल्फा बीटा एंड गेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। 15 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ 7/2 cot 2 pi x over 3। तो हमें जनाब निकालना है यहाँ पर पीरियड। तो पीरियड के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन का पीरियड होता है पाए, कोस साइन का 2 पाए एंड कोस का भी 2 पाए। टेंजेंट का हमारे पास पीरियड होता है पाए, इसी तरह ये 2 पाए, सेक भी 2 पाए और ये होता है पाए। यानी एक खास इंटरवल के बाद जब वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं उसे हम कहते हैं पीरियड। साइन में जो रिपीटेशन का प्रोसेस होता है वो 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद होता है। यानी फर्ज कर लीजिए अगर मैं साइन 10 निकालता हूं तो एक आंसर हमें आएगा, लेकिन जब मैं 10 में 360 प्लस करूं 370 बन जाता है, तो साइन 370 पर भी वही आंसर आएगा। 10 के बाद दोबारा वही सेम आंसर हमारे पास
कितने इंटरवल के बाद आ रहा है, 360 प्लस करने के बाद, इसलिए हम कहते हैं जनाब इसका जो पीरियड है डिग्रीज में कहना चाहें तो 360 डिग्री, और अगर हम रेडियंस में कहेंगे तो ये 2 पाई होगा। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों का 2 पाई, इसी तरह कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक दोनों का 2 पाई, लेकिन टेंजेंट और कोड में हमारे पास पीरियड होता है पाई। तो यहाँ जो पीरियड लिखेंगे पाई, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल से, कि यहाँ पर जो एंगल है एंगल से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोट एक्स वैसे होता है, ये 2 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जनाब करेंगे क्या, हम इस फार्मूले में पहले पाई लिखेंगे, और z मीन्स ये जो नंबर जो मल्टीपल ऑफ एंगल है, याद रखिएगा जो हमारे पास फंक्शन से बाहर लाइक 7/2 लिखा हुआ है, इससे पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है हम पीरियड को डिवाइड करते हैं उससे, तो नीचे हमारे पास आएगा 2 पाई बाय 3, तो हमारे पास सूरत बन जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 पाई ओवर 2 पाई, तो बन जाएगा जनाब 3/2। ये था हमारा पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है शो दैट, प्रूफ करना है हमने, शो दैट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/6 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/43। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/6 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कंप्लीट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमने सपोज किया a, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/6 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 ये बराबर है a के। और यहाँ पर हम मजीद लेट कर रहे हैं कि जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/6 है इसे हम अल्फा नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा जनाब बीटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जनाब कि एंड अल्फा इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/6 वाइल बीटा इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। जब हम टेंजेंट को शिफ्ट करते हैं इक्वल को सिर्फ टेंजेंट इनवर्स बन जाता है, इसी तरह टेंजेंट इनवर्स जब शिफ्ट किया जाएगा तो सिंपल टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट अल्फा हमारे पास आ गया 1/6। इसी तरह टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब 1/7। अगर हम जनाब अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर गौर करें, कंप्लीट को हमने नाम दिया है a, और 2 टर्म से इसे नाम दिया है अल्फा एंड बीटा। सो हम ये कह सकते हैं कि a इज बेसिकली इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। a बराबर है पहली टर्म अल्फा फिर माइनस दूसरी टर्म बीटा। यहाँ पर हम दोनों जानिब अप्लाई करते हैं टेंजेंट, अप्लाइंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ज़रूरत इसकी नहीं होती। दोनों जानिब टेंजेंट अप्लाई किया तो टेंजेंट a इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेंजेंट a यहाँ फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये हमारे पास जनाब फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। आइए जनाब हम वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट अल्फा हमारे पास है 1/6, टेंजेंट बीटा है 1/7, तो 1/6 माइनस 1/7, नीचे 1 प्लस 1/6 1/7। आप देख सकते हैं कि 6 और 7 मल्टीप्लाई होंगे 42, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये अगेन हमारे पास बन रहा है 42, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 1। आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 42 से 42 कैंसिल होगा, और जो बच गया वो हमारे पास है टेंजेंट a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज 1, 42 प्लस 1 इज 43। अब हम शिफ्ट कर लेते हैं टेंजेंट को, तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा 1/43। यानी कि जो a हमने लेफ्ट हैंड साइड सपोज की थी उसका आंसर फाइनली हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/43, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमें प्रूफ का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब सेक इनवर्स ऑफ √5/2 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू π/4। यहां पर भी यही सेम काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जिसको सिंप्लीफाई करके हमें ऑब्टेन करना है π/4
ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ यूज़ की है और हम लेट कर रहे हैं कि ए बराबर है सेक इनवर्स ऑफ पिछले सवाल की तरह √5/2 प्लस कोड इनवर्स ऑफ 3/, सॉरी ये सिंपल 3 है, 3/2 नहीं है। तो कोड इनवर्स ऑफ ये हमारे पास बन गया 3। अब हम जनाब लेट करेंगे कि ये उसी तरह पिछले सवाल की तरह ये अल्फा के बराबर है और ये टर्म हमारे पास बीटा के बराबर होगी। तो आइए जनाब ये मेंशन कर लेते हैं, एंड अल्फा इज सेक इनवर्स ऑफ √5/2 वाइल बीटा इज कोड इनवर्स ऑफ 3। सेक इनवर्स जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सेक अल्फा √5/2। कोड इनवर्स जब शिफ्ट होगा तो ये कोड बीटा, ये बराबर है जनाब 3 के। हम ये बात जानते हैं सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, दैट्स व्हाई सेक की जगह हम 1/cos यूज कर सकते हैं √5/2। सो कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/√5। वजह ये है कि हमने जनाब दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया। 1/cos था, रेसिप्रोकल से ये कोस बन गया और राइट साइड पर रेसिप्रोकल करने से √5/2 से 2/√5 बन गया। इसी तरह ये हमारे पास है कोड इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो 1/टेंजेंट इज 3, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये हमने रेसिप्रोकल किया, जो 1/टेंजेंट था वो टेंजेंट बन गया और जो 3 था वो 1/3 बन गया। ये हमारे पास है जनाब कोस अल्फा और ये हमारे पास है टेंजेंट बीटा। इनको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें जनाब ऑब्टेन करना है π/4। देखिए हम अगर कोई फार्मूला यूज़ करते हैं लाइक साइन का या कोस का, तो उसमें हमें साइन कोस दोनों चाहिए होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोस मौजूद हैं, साइन मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हम जनाब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस की वैल्यू है 2/√5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4/5, यहाँ स्क्वायर कर लिया, ये प्लस है वैल्यू, वहाँ जाके माइनस होगी 1 - 4/5। एलसीएम हम लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा एलसीएम इज 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 मौजूद है और ये बन जाएगा 1/5। साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करेंगे जनाब रूट दोनों जानिब और ये बन गया जनाब साइन अल्फ़ा का आंसर। चूँकि 1 का रूट 1 होता है और 5 के रूट को हम इसी तरह ही शो करेंगे, तो ये साइन अल्फ़ा आ गया। विद द हेल्प ऑफ कोस अल्फ़ा वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा। याद रखिएगा कि साइन की वैल्यू हो कोस फाइंड आउट करना या कोस की वैल्यू हो साइन फाइंड आउट करना हो, तो हम बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यूज़ करते हैं। अब आते हैं जनाब टेंजेंट, इसकी मदद से भी हम साइन कोस ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 + टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ चूंकि एंगल बीटा है तो हम बीटा मेंशन कर रहे हैं। ये वैल्यू आ गई 1/3 स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा 1 + 1/9 सेक स्क्वायर बीटा। एलसीएम हम लेंगे 9 + 1 सेक स्क्वायर बीटा और सेक स्क्वायर बीटा हमारे पास आ गया 10/9। इसी तरह स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने रूट अप्लाई कर लिया, ये तो √10 बन जाएगा और 9 का रूट हमारे पास है 3। और ये बात हम जानते हैं कि सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। अब हम दोनों को रेसिप्रोकल कर रहे हैं टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कोस बीटा 3/√10। ये हमारे पास जनाब कोस की वैल्यू आई। अब उसी तरह साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर बीटा सेम, कोस बीटा की जगह 3/√10 ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा 3 का स्क्वायर 9 और √10 पर स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल होगा 10 बचेगा। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 - 9/10। यहाँ हम ले रहे हैं जनाब एलसीएम, साइन स्क्वायर बीटा 10 हमारे पास एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 9 तो साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आ गया 1/10। और जब रूट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा
अंडर रूट 10। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आई। आप गौर कर सकते हैं कि हमारे पास अब साइन अल्फा, कोस अल्फा, साइन बीटा, कोस बीटा आ चुका है। हम अपने लेट पर अगर गौर करें तो ये अल्फा और ये बीटा है, तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं, जिस तरह पिछले सवाल हमने कहा कि a इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, जबकि यहाँ पर प्लस है तो हमें जनाब अल्फा प्लस बीटा कहना होगा। दोनों जानिब में साइन अप्लाई कर लेता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास ये बन गया। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फा की बात करें तो हमारे पास है 1/√5। आइए वैल्यू पुट करते हैं 1/√5। कोस बीटा हमारे पास गिवन है 3/√10। कोस अल्फा हमारे पास है जनाब, आप देख सकते हैं यहां पर वैल्यू हमारे पास थी 2/√5। और साइन बीटा हमारे पास है 1/√10। 1/√10 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, दोनों वैल्यूज रूट में, तो ये 5 10 जा 50 बन जाएगा। इसी तरह 2 1 जा 2 और नीचे भी √50। एलसीएम हमारे पास आ रहा है √50, 3 + 2 = 5, तो ये बन गया 5। और नीचे चूंकि हम एलसीएम अगर लें 50 का, 2 25, 5 5 एंड 5 1, यानी जो पेयर होता है उसे हम बाहर लिखते हैं, जो अन पर होता है उसे हम अंदर लिखते हैं। यानी ये बन गया 5√2। आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, 1/√2 हमें ऑब्टेंड हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है साइन ए, साइन वहां जाके बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। और हम ये बात जानते हैं, ये वैल्यू होती है 45 डिग्री पर, विच मीन्स के π/4। और यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जिसे हमने लेट किया था ए, अब वो बराबर है जनाब π/4 के। तो ये हमें जनाब प्रूव करना था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी हमारे पास है जनाब साइन इनवर्स ऑफ 77/85 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ -87/425। ये हमारा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर उसी तरह ले रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ 77/85 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। वही काम करेंगे हम, लेट कर रहे हैं कि कंप्लीटली ये बराबर है जनाब ए के साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ये हमने लेट कर लिया। अब उसी तरह फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा नाम दे रहे हैं और सेकंड वैल्यू हमारे पास होगी जनाब बीटा। इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 77/85 while beta is sin inverse of 3/5। साइन इनवर्स वहां जाके साइन बन जाएगा 77/85। इसी तरह यहां पर भी शिफ्ट करेंगे, साइन बीटा हमारे पास आ गया 3/5। साइन अल्फा और साइन बीटा हमारे पास है, इनकी मदद से हम वैल्यू निकालेंगे कोस अल्फा एंड कोस बीटा। वही पुरानी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। दोनों जानिब अप्लाई करेंगे। आइए जनाब वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फा इज 77/85, कोस स्क्वायर अल्फा सेम आ गया। 77 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 77 पर स्क्वायर 5929, 85 का स्क्वायर होगा 7225 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1।
ये वैल्यू प्लस वहाँ जाके ये होगी माइनस 1 माइनस 5929 ओवर 7225। एलसीएम हम लेंगे जनाब 7225, यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है 1, एलसीएम आ गया 7225। अब हम जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7225 माइनस 5929, 7225 माइनस 5929 ये हमारे पास हो जाएगा जनाब 1296 ओवर 7225 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों जाने रूट अप्लाई कर लेते हैं। 1296 ओवर 7225, 1296 का जब हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास आगे जनाब 36 और ये उसी तरह 85, ये हमारे पास आ गया कोस अल्फ़ा। यानी विद द हेल्प ऑफ साइन अल्फ़ा हमने जनाब वैल्यू निकाल ली कोस अल्फ़ा की। इसी तरह अब हम जनाब विद द हेल्प ऑफ साइन बीटा कोस बीटा निकालेंगे। ये है 3/5 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, 9/25 प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, कोस स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस 9/25। यहाँ हम लेंगे जनाब एलसीएम 25, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास होगा तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा हमारे पास हो गया 16/25। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जनाब बन गया 4/5। यानी साइन बीटा की मदद से हमने निकाल लिया कोस बीटा। अब हम ये बात जानते हैं कि क्वेश्चन में a वॉज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों जानिब मैं कोस अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप यहाँ ज़रा गौर करें, पिछले सवाल में मैंने टेंजेंट अप्लाई किया क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज टेंजेंट थी। उसके बाद जो क्वेश्चन आया उसमें जब हमने साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा कोस बीटा निकाला तो हमने साइन अप्लाई किया था। देखिए पिछले सवाल में जो हमें प्रूफ करना था वो था π/4, इसलिए वहाँ पर कोई कोस साइन नहीं आ रहा था, तो आपकी मर्जी आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास राइट हैंड साइड पर आ रहा है कोस इनवर्स। इट मीन्स कि हमें कोस ऑब्टेन करना है, यानी हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोस, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग कोस ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा कोस ए इज इक्वल्स टू कोस अल्फा प्लस बीटा। अब हमें फार्मूला याद है कोस अल्फा प्लस बीटा का, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोस अल्फा हमारे पास है जनाब 36/85, कोस बीटा हमारे पास है जनाब 4/5, साइन अल्फा हमारे पास है जनाब 77/85, जबकि साइन बीटा इज 3/5। 36 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जनाब 144, 85 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा 425, यहाँ भी 425। 77 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 कोस ए, एलसीएम आ गया जनाब 425 और 144 माइनस 231 ये हमारे पास है कोस ए। अब हम जनाब दोनों को माइनस कर लेंगे, 144 माइनस 231 ये बन गया -87/425। अब कोस वहाँ जाके बन जाएगा कोस इनवर्स -87/425, और यही हमें जनाब ऑब्टेन करना था राइट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब हमने जनाब ये प्रूफ कर लिया। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन सी को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप इस गेस्ट पेपर की PDF भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।